नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का जो कंपनीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट्स कुछ कंपनीज़ है, जो कंपनीज़ के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था और उसका एंटी ऑलमोस्ट पहले ही हो चुके हैं और कुछ कंपनीज़ के ऊपर एंटी लेवल्स के आसपास है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा और मैं कंटिन्यूअसली वही कंपनी के ऊपर डिस्कशन करता हूँ जो कंपनी के ऊपर मैं खुद ट्रेड लिया हुआ हूँ क्योंकि वो कंपनी आपको इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले कि हाँ कुछ कंपनीज के ऊपर अगर कंटिन्यू स्टडी किया जाए उसके ऊपर अगर सही टाइम में सही डेटा एनालिसिस करके अगर काम किया जाए तो आप पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रॉफिट मिल सकता है का मतलब क्या है क्योंकि मार्केट कोई 100% गारंटी नहीं देता कि आप जो ट्रेड लिए उसको 100% प्रॉफिट होगा ही करके। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी कंपनीज के ऊपर अगर काम करना चाहते हैं तो आपके कैपिटल्स के पूरा कैपिटल्स के 5% से ज्यादा निवेश मत करिए। मान के चलिए अपने 1 लाख रुपया लेकर मार्केट में आए हैं कि चलो मैं 1 लाख रुपया के ऊपर ट्रेड करूंगा, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप कोई भी कंपनीज के ऊपर 5% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। मतलब 1 लाख के 5% होता है 5,000 रुपया, उससे ज्यादा निवेश मत करिएगा। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप बहुत दिनों तक स्टडी करके काम कर रहे हैं और आपका नॉलेज है तो आप 10% तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक कंपनी को वो ज़्यादा निवेश करना थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटी होते हैं। आज अच्छा है, कल मतलब करेक्शन हो जाए, कल गिरावट हो जाए तो आप कहेंगे सर मैं तो बर्बाद हो गया। तो ऐसे मत करिए क्योंकि आपका इतना मेहनत का पैसा है, तो ऐसे मत गवा दीजिए क्योंकि आपको रिस्क लेकर ही काम करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट रिस्की है। तो उस हिसाब से आपको एनालिसिस करके ही काम करना पड़ेगा। और मेरा वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो प्लीज कोई भी इस वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझना और वीडियो को सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूं दीपक नाइट्रेट के बारे में। तो दीपक नाइट्रेट एक ऐसे कंपनी है जिसका मैं चर्चा जितना करूं उतना मुझे कम लगता है क्योंकि 73% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है और वो भी किसके ऊपर, सोडियम नाइट्रेट के ऊपर। सोडियम नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर अकेला 70 to 73% के ऊपर मार्केट शेयर अकेला लेकर बैठे हुए हैं। तो एक देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं क्योंकि इसका कंपटीटर के पास सिर्फ देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 28% 27% के आसपास मार्केट कैप मतलब परसेंटेज बिजनेस है और बाकी 73% इसी कंपनी के पास है। तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, बड़ा होने का हाई पॉसिबिलिटी है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस लेवल में है। कंपनी की डेप्थ भी एकदम कम है, कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। सारे पॉइंट्स को मैं मेजर करके आपके साथ डिस्कशन करूं तो इस कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो कभी कर्जा को मतलब कर्जे को कंटिन्यू नहीं किया। जब भी कंपनी कर्जा लिया सबसे पहले वो कर्जे को मिटाया। अगर यही चीज मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा दूं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी 500 करोड़ 700 करोड़ बीच में ज्यादा कर्जा ले लिया था। कब? कोविड के टाइम में, जिस टाइम में कंपनी के ऊपर प्रेशर था, हर कोई कंपनी के ऊपर प्रेशर था, सेल्स कम हो गए थे और कंपनी के ऊपर एक्सपेंस ज्यादा हो गया था, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, उस टाइम कर्जा लिया। अगर कर्जे को कंपनी कंटिन्यू नहीं किया, धीरे धीरे करके कर्जे को किस तरीके से मिटा वो आप देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से इस चीज को देखना। लास्ट कुछ ईयर्स का डेटा के बारे में बता दूं कि देखेंगे अभी कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी देखिए 2019 में, 2018 में, 2017 में अच्छा खासा कर्जा लिया था और देखिए जितना कर्जा कंपनी लिया उतना कर्जा कंटिन्यूसली कंपनी मिटा भी दिया। उस टाइम ना मिटा पाए तो बाद में वो मिटाकर पूरे के पूरे कर्जा तो जीरो कर दिया। इसका मतलब कंपनी इस साल कोई भी कर्जा नहीं लिया और जो कर्जा लिया गया वो भी छोटा मोटा है। तो मेरे कहने का मतलब है जो कंपनी का डेप्थ फ्री कंपनी है उसका मैनेजमेंट डेप्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो उस कंपनी के ऊपर डरने से कुछ नहीं होगा, उस कंपनी के ऊपर डटे रहना चाहिए क्योंकि वही कंपनी आपको मल्टीबिगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 100% गारंटी है मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। तो मैं पहले भी बोल चुका आपको स्टॉक मार्केट कभी भी 100% आपको गारंटी नहीं देता। अगर किसी व्यक्ति आपको ये बता रहा है कि 100% गारंटी है इस कंपनी ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो मेरे हिसाब से वो गलत बता रहा है क्योंकि हमेशा वो फ्यूचर नहीं देख सकता।
कोई भी फ्यूचर यहाँ पे नहीं देख सकते फ्यूचर में कौन सा कंपनी टिकेगा, कौन सा कंपनी मल्टीपल का रिटर्न देंगे। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, आज केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी कौन है? आप ध्यान से इस चीज को समझना। केमिकल इंडस्ट्रीज में, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। अगर मैं इसका कंपटीटर के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखेंगे कौन सा कंपनी है, पीडीलाइट। क्योंकि पीडीलाइट का मार्केट कैप कितना, 1,21,27,000 करोड़ के आसपास है। और यही चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड कंपनी कौन है, वो है एसआरएफ। और एसआरएफ ने आज तक की जो रिटर्न दिया करीबन 7 नहीं 8 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया। कितना, 8 लाख परसेंटेज का रिटर्न जब से कंपनी स्टार्ट हुआ। मगर वही चीज पीडीलाइट को देखेंगे तो पीडीलाइट 1 लाख परसेंटेज भी रिटर्न नहीं दे पाए। तो यही होता है अंतर, कंपनी बड़ा होने से कुछ नहीं होता। कौन सा कंपनी चलेगा, कौन सा कंपनी फायदा देगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता। आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करके ही चलना पड़ेगा। तो रही बात कंपनीज के एज ए डिलीवरी रिपोर्ट का, देखिए लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर डिलीवरी जो उठाया जा रहा है, कंटिन्यूसली एक डिलीवरी रेज हो रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जंप टू डिलीवरी, और इस जंप टू डिलीवरी के पीछे कारण भी है। शेयर अच्छा खासा बाइंग किया जा रहा था। तो क्यों बाइंग किया जा रहा था, आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो लास्ट कुछ डेज में देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला, और एक अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला। कंपनी के ऊपर एक शोल्डर हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ था। और जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब क्रिएट होता है, उसका अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मैंने आपको पिछले दिनों में ही एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जब ब्रेकआउट कंफर्म होगा उसके ऊपर मैं एंट्री लेने वाला हूँ। ऑब्वियसली मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे हो चुके हैं और मैं कंटिन्यू करूंगा। कितना लेवल तक मेरा कंटिन्यू होने वाला है, 2803 तक। तो मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, 2803 तक मेरा टारगेट रहेगा। देखिए ये टारगेट मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, ये टारगेट मेरा है। मैं खुद इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया हूँ, तो इसलिए मैंने आपको टारगेट शेयर कर रहा हूँ। मेरा टारगेट शेयर करने का एक ही मकसद है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा टारगेट शेयर करने का एक ही मकसद है कि आपको भी पता चले कि जब कोई ट्रेड बनता है तो कौन सा लेवल तक टारगेट बनता है, कौन सा लेवल तक टारगेट हो सकता है। तो बाकी आप रिसर्च करके काम करना, आपके रिस्क के हिसाब से काम करना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं कर सकता। तो काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के बारे में मैं बात करूँ तो कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट हेवी व्हीकल्स कंपनी है। बसेस बनाने वाला इंडिया के देखा जाए तो टॉप मतलब नंबर टॉप 5 कंपनी इसको देखेंगे तो मतलब टॉप 5 में इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर टॉप 5 में क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सारे ईवीज कंपनीज भी है, वो अच्छा खासा बसेस बना रहा है। तो अशोक लेलैंड भी कंटिन्यूसली बसेस बना रहा है और ईवी सेगमेंट में भी कंपनी खुद के नाम लिखा चुके हैं और कंटिन्यूसली ईवी बसेस भी बना रहा है। कंपनी के ऊपर लंदन से भी ऑर्डर्स मिले थे, बेंगलुरु से भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिले और उस ऑर्डर्स को कंपनी कंप्लीट कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा धमाका हो सकते हैं। कंपनी कंटिन्यूसली खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट किए, कंपनी कंटिन्यूसली खुद को जो लॉस मेकिंग कंपनी था उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। और इसीलिए शायद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी यहाँ पे किया। अनाउंसमेंट एक्चुअली नहीं है, कंपनी का ऊपर डेटा एक पब्लिश किया गया, सेल्स का रिपोर्ट। अगस्त मंथ खत्म होने के बाद सेल्स का रिपोर्ट आ जाते हैं, हर मंथ खत्म होने के बाद सेल्स का रिपोर्ट आते हैं। तो इस बार कंपनी किस तरीके से सेल्स किया वो देख लीजिए। कंपनी का जो टोटल एमएचसीवी जो प्रोडक्ट है, एमएचसीवी जो व्हीकल्स है, उसमें देखिए मंथ तो मंथ मतलब 2022 से 2023 का कंपेरिजन करूं तो करीबन करीबन 17% का ग्रोथ हुआ। और कंपनी एमएच जो सीवीज बसेस है, कंपनी देखिए किस तरीके से बसेस बेच रहा है, करीबन 110% का ग्रोथ है। इसका मतलब बहुत ज्यादा बसेस बेचा जा रहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक बसेस भी शामिल है और साथ ही साथ डीजल के बसेस भी शामिल है। साथ ही साथ देखा जाए तो हाइड्रोजन बसेस भी कंपनी बना रहा है। तो अलग अलग लेवल्स के कंपनी बसेस बना रहा है। और ट्रक्स के कंपनी के मामले में 9% का सेल्स इंक्रीज हुआ। अभी यही चीज मैं आपको एलसीवी गाड़ी इसके दिखा दूं तो सिर्फ के सिर्फ 2% नेगेटिव है, मतलब कंपनी का सेल्स इस बार डाउन हुआ है। टोटल व्हीकल्स के बारे में बात करूं, चाहे एमएच सीबी हो चाहे एलसीवी हो, सब कुछ मिलाकर 9% के आसपास कंपनी का टोटल व्हीकल्स का आपको परसेंटेज देखने को मिला। अभी कैटेगरी वाइज आप दिखा दूं तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी के एक्सपोर्ट नेगेटिव में था, वो एक्सपोर्ट अभी पॉजिटिव में आया हुआ है। बहुत दिनों के बाद कंपनी के एक्सपोर्ट पॉजिटिव में आया और कंपनी का टोटल डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के मामले में 17% का ग्रोथ हुआ इस बार। और एलसीबी जो गाड़ियां है उसको कितना 10% के आसपास ग्रोथ हुआ। आप कहेंगे सर एलसीबी गाड़ियां कौन सा होते हैं? देखिए इस तरीके से गाड़ी को एलसीबी गाड़ी कहा जाता है, जो अशोक लेलैंड ब्रांड के आपको रास्ते में बहुत जगह पे इस तरीके से गाड़ी आपको दिखेगा। तो मतलब लोअर जो कैरियर व्हीकल्स है
मतलब लोअर कैरियर व्हीकल्स मतलब जो गाड़ियां छोटे से है और फिर भी वो लॉजिस्टिक के ऊपर काम करते हैं, मतलब इस तरीके से कंपनी के ऊपर मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी बिजनेस करके यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स इस तरीके से कुछ जनरेट किया। तो एलसीवी जो गाड़ियां है वो कम बेचा जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कंपनी से टाटा भी है और भी एचआर मोटर भी है, साथ ही साथ देखेंगे तो भारत बेंज भी है। तो इस तरीके से गाड़ियां खुद का इस तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है। महिंद्रा भी देखिए जो गाड़ियां लॉन्च किए हैं वो भी कंटिन्यू कर रहा है और भी बहुत सारे कंपनी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स में इम्पेक्ट आया। और मेरा कहने का मतलब है अशोक लेलैंड के ऊपर आपको कंटिन्यूसली जरूर सोचना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं। आप ध्यान से इस वॉल्यूम को देखेंगे तो कंटिन्यूसली किस तरीके से वॉल्यूम जनरेट किया, कंटिन्यूसली वॉल्यूम 200 मिलियन, 250 मिलियन, 200 250 मिलियन से भी ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे डिलीवरी उठाया जा रहा है, 60%, 70%, 60%, 40%। अभी इतना वॉल्यूम क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न ही आपको बताएगा। क्योंकि चार्ट पैटर्न एक शानदार तरीके से एक चार्ट पैटर्न बना, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना। बहुत दिनों के बाद इस कप विथ हैंडल पैटर्न्स को ब्रेकआउट भी किया और यहाँ पे फिर से 2 बार और भी पैटर्न्स क्रिएट हुआ, मतलब हैंडल का। और इसके बाद जब ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तब इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा कंटिन्यूसली जर्नी जो रहेगा, तो ऑलमोस्ट जो जर्नी यहाँ पे मेरा होने वाला है बहुत बड़ा जर्नी है। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट रहेगा 300 के आसपास। अगर यहाँ से इस एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मुझे प्रॉफिट मिले, अगर प्रॉफिट मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, तो ऑलमोस्ट 80% का टारगेट मिल सकता है। और ये मुझे 2 साल में भी अगर मिले तो मैं इस कंपनी के ऊपर 40% के आसपास रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से? बिल्कुल इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीएससी। तो बीएससी लिमिटेड एक देखा जाए तो एक्सचेंज है। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलता है और सबसे पुराना एक्सचेंज है। और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इंडिया के जो इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी बढ़ने वाले हैं। तो यूएस मार्केट में जहाँ पे लोग 55% लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे इंडिया में सिर्फ 2.5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अंतर देखिए कितना बड़ा फर्क है। इस फर्क के जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अगर मेंटेन हो जाए, मतलब 2.5% से अगर 25% भी चला गया, तो 2.5% से अगर 25% तक भी इंडियन मार्केट में लोग स्टॉक मार्केट में निवेश किया, तो सोचिए इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। और जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो बता रहे हैं कि इंडिया अपकमिंग कुछ 5 ईयर्स के अंदर अंदर कंपनी वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज बन जाएगा जीडीपी के हिसाब से। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से तेजी से ग्रोथ हो रहा है, ऑब्वियसली ग्रोथ होगा। तो उस बेसिस में देखा जाए तो सारे कंपनीज का ग्रोथ होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, इस कंपनी के ऊपर जरूर कुछ डिसीजन लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं बीएससी के ऊपर क्यों बुलिश हूँ वो तो आपको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ और कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए लगातार प्रॉफिट कुछ इस लेवल में देखा। पिछले साल में सिर्फ 30% के आसपास प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। इस बार वो बन चुके 44%। तो यहाँ पे किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। अभी यही चीज को मैं एज ए मतलब बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी जीरो डेट कंपनी है और कंपनी का रिजर्व लगातार पॉजिटिव में देखने को मिला है। कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का क्या जरूरत है। और रही बात डिलीवरीज का, तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली लास्ट कुछ डेज में डिलीवरी कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है और कंटिन्यूसली कंपनी तेजी से भागते जा रहा है। और इसका चार्ट पैटर्न में अगर आपको साथ शेयर करूं तो मैंने एक चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया था, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स का। और कप विथ हैंडल पैटर्न्स का ब्रेकआउट होने के बाद एक शानदार सा प्रॉफिट दिया और वो भी 48%। और यहाँ पे टारगेट जो दिया गया है, आप ध्यान से इस चीज को देखना, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है जब पैटर्न क्रिएट होता है तब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जब ब्रेकआउट होता है तब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, बीच में भी वीडियो बनाता हूँ और जब टारगेट अचीव होता है तब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। और आपको बार बार एक ही वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भरोसा लगे कि हाँ जो पैटर्न्स मैं आपको सिखा रहा हूँ वो पैटर्न्स में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है। उस पैटर्न्स को लेकर ही आज तक मैं काम किया हूँ। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैं सबसे ज्यादा अगर मैंने ट्रेड लिया है वो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स और सबसे ज्यादा ट्रेड लिया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स और वो भी रिवर्सल। तो इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं सबसे ज्यादा ट्रेड लिया। और मैं आप मेरे वीडियो अगर देखे होंगे, मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे
कि सर आप हमेशा कॉप विद हैंडल बटन कहाँ से ढूंढ लेते हैं? देखिए मैं ढूंढता नहीं हूँ, मुझे दिख जाता है। आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो दिखने से पहले आपका नजरिया कुछ अलग होना चाहिए। अगर आप हमेशा टिप्स के लिए कोई भी वीडियो देख रहे हैं, किसी का वीडियो टिप्स के लिए देख रहे हैं कि कहाँ पे बाय है, कहाँ पे एग्जिट है, तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो मेरा शायद बात आपको कुछ कड़वी भी लगे, तो यही सच्चाई है। सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, और आपको कोई भी शेयर के ऊपर आप भरोसा करके निवेश किए हैं, सब कुछ पैरामीटर चेकआउट करने के बाद, चाहे वो कंपनी लॉसेस भी दे, फिर भी उस स्ट्रेटेजीज को चेंज मत करना। मैं स्ट्रेटेजीज के ऊपर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस स्ट्रेटेजीज में डर नहीं लगता। मुझे इस कंपनी के ऊपर मतलब इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर भरोसा है। तो रही बात कंपनी के ऊपर, देखिए जो एंट्री लेवल्स था, मेरे एंट्री लेवल से अगर मैं एग्जिट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 डेज में मुझे 41% का रिटर्न मिला। इससे उससे बड़ी चीज यार और क्या चाहिए बोलिए? मुझे तो नहीं लगता और क्या बढ़िया चीज चाहिए। हाँ, आप डे ट्रेडर है, डेली बेसिस काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर एक दिन में मुझे तो 200% का रिटर्न मिल जाता है। वो अलग बात है। मैं डे ट्रेडिंग के हिसाब से बात नहीं करता हूँ। अगर आपको डे ट्रेडिंग में काम करना है तो आप लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जाकर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? फिलहाल के लिए मेरा कोई राय नहीं है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली भागे जा रहा है। जो मेरा होल्डिंग्स है वो तो मैं कंटिन्यू करूंगा, और कोई नया एंट्री मतलब नया कोई स्विंग एंट्री में नहीं लूंगा। जब कोई पैटर्न्स ना बनते हैं तब तक मैं इसके ऊपर कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है, आप देखेंगे तो टिन्ना रबर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर बात करूं तो कोविड के लेवल से कंपनी ने जो धमाका किया वो देखने के वाला बात है। कोविड के टाइम में इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस था, आप एक चीज को मैं ध्यान से आपको दिखा दूं, तो यहाँ तक जो जर्नी है, करीबन 6000% का रिटर्न दिया। मतलब 60 टाइम आपका फंड कर दिया। 1 लाख रुपया को आपको 60 लाख कर दिया। तो इतना बड़ा कंपनी धमाका दे दिया। तो इस धमाका देने के बाद बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि इस कंपनी फ्यूचर में और भी बड़ा हो सकते हैं, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि कंपनी छोटा सा कंपनी है, और कंपनी का जो सेक्टर है वो कुछ मिसलेनियस टाइप के है। और कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया इस धमाका होने के बाद। कंपनी ने बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, हर एक शेयर में 1 शेयर बोनस देंगे, और वो भी 15 सितंबर में। तो इस वीडियो में इसीलिए लेके आया क्योंकि आपको भी जानकारी मिले कि शेयर में क्या चल रहा है, और शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट कम मिलेगा। तो देखिए, कोई भी बेनिफिट लेने से पहले स्टडी करके ही लेना। कोई भी चार्ट पैटर्न देखकर आप, मैं बता रहा हूँ कि उसके ऊपर एंट्री ले लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करना। आपको अगर कन्वेक्शन आए कि हाँ मैं जो ट्रेड लिया मेरे खुद के ऊपर लिया, मैंने खुद एनालिसिस करके लिया, तब ट्रेड लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।